हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम सीटेड मैथ्स पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं हम। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी व्यवकलन, ऑप्शन सी स्थायी मान, ऑप्शन डी गुणा। तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन सी स्थानीय मान राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंक गणित की 4 मूल संक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल, ऑप्शन बी परिकलन, संगणना, रचना और समीकरण, ऑप्शन सी योग, गुणा, भिन्नों का जोड़ और आकृतियों की रचना, ऑप्शन डी योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। इसमें आपका आंसर डी राइट है। योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। व्यवकलन का मतलब यहाँ पर घटाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है, अर्थात ओपन इंडेड क्वेश्चन है, और इसे हम अपसारी क्वेश्चन भी कहते हैं। ऑप्शन ए 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए, ऑप्शन बी आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, ऑप्शन सी कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, ऑप्शन डी संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 को 15 का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात 3 को 15 बार जोड़िए। तो इसमें आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 45 हो। ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। ऑप्शन ए संक्रियात्मक, ऑप्शन बी आरंभिक अवस्था, ऑप्शन सी परिमाणात्मक अवस्था, ऑप्शन डी विधानात्मक अवस्था। तो इसमें आपका आंसर ए राइट है, संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ऑप्शन ए सामान्य त्रुटियों को पहचानना, ऑप्शन बी क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक, ऑप्शन डी अधिगम में असंगति की और शिक्षण में कमियों को पहचानना। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ऑप्शन ए स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने के लिए, ऑप्शन सी परिकलन कौशलों के संवर्धन में, ऑप्शन डी मूलभूत संक्रियाओं को समझाने में। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है, स्थानिक योग्यता की में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गणित की कक्षा का मुख्य ध्येय है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, ऑप्शन बी उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, ऑप्शन सी बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं के विकास करने में, ऑप्शन डी ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो इसमें आपका आंसर सी राइट हो जाएगा, बच्चों की प्रतिभाओं का विकास करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न ... की मांग करते तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान, एल्गोरिथम के ज्ञान, संकेत और चित्रों के ज्ञान, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। तो इसमें आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है प्रगति पत्रक को भरना, ऑप्शन बी सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, ऑप्शन सी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ऑप्शन डी अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, अर्थात फीडबैक देना। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अर्थात कमियों को जानना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम, ऑप्शन बी अनुमान लगाना, ऑप्शन सी व्यापक अभ्यास, ऑप्शन सी हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्रियाकलाप आधारित उपागम। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।